अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। और आज आपके पेश खिदमत है क्रोस्टाता। क्रोस्टाता एक इटालियन केक टाइप है। तो मेरी मैडम जो है वो मुझे सिखा रही हैं, तो मैं सोचती हूँ कि जब मैं सीख रही होती हूँ तो अपनी मेमोरी के लिए ये सेव कर लिया करूँ। एक तो इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ और दूसरा कि आप लोगों तक पहुँचे तो आप लोग भी जो है ना इसको सीख पाओ। तो ये एक बहुत ही डिलीशियस केक टाइप है, जो कि अभी मैडम आपके सामने बनाएंगी। सबसे पहले इसका आटा जो है वो ऑलरेडी इन्होंने तैयार किया हुआ था, उसके लिए मैं अलग से वीडियो फिर किसी दिन बनाऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना हम आपको बताते हैं कि आपने क्रोस्टाता बनाना कैसे है। बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत जल्दी बन जाता है। अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मुझे तो इतना ज़्यादा लेंथी ये काम नहीं लगा है, ठीक है। ये आटा बनाने के बाद इन्होंने घर में रेडी किया और उसके बाद इन्होंने फ्रीज़र में तो नहीं रखा, लेकिन एक लाइट टेम्परेचर पर रखा, कूलिंग टेम्परेचर पर रखा, ठीक है। ये एक मेज़रीना होता है यहाँ पर मेजरमेंट के लिए ना, ये इन्होंने स्पेशल रखे होते हैं सांचे ना। उसमें आपको इस सांचे से आपको ये होता है कि आपने कितना बड़ा बनाना है। इससे बड़ा बड़ा भी है, छोटा भी है। तो जितना एक ऑर्डर होता है उस लिहाज से जो है वो बना कर दिया जाता है, ठीक है। मीडियम हो गया, लार्ज हो गया, स्मॉल हो गया। तो चूँकि आटा थोड़ी देर मतलब कूलिंग टेम्परेचर पर रहा था, तो ये थोड़ा-सा बेटर हो गया हुआ है, यानी आराम से आप इसको निकालेंगे तो ये टूटेगा नहीं या ढलकेगा नहीं इस तरह से। तो एक सही प्रॉपर फॉर्म में जो है ये बाहर निकल आएगा। अभी हमने इसको इसी सांचे के अंदर रख लेना है। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सांचे के इर्द-गिर्द जो हमने बटर लगाया है। तो आपके पास घी है, बटर है, ऑयल है, कुछ भी अवेलेबल है, तो वो आपने लाज़मी लगाना है, क्योंकि जब हम इसको ओवन में रखते हैं ना इस केक को, सबसे पहले तो ये एक केक टाइप तैयार होता है, फिर उसके बाद क्रोस्टाते में ये चेंज होता है। तो उसको करने के लिए आपने इसको थोड़ा-सा बटर लगाना है, क्योंकि फिर जब हम इस केक को बाहर निकालेंगे तो ये चिपकेगा नहीं, आराम से ये बाहर आ जाएगा। तो ये हमने एक फीला बनाया है, ये जिस तरह से अभी मैम ने काटा है, फीला बनाकर इसको हमने ये साइडों से फिल करना है। तो फिल करने के लिए हमें पानी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना मोरबिद होता है ना, मतलब बड़ा नरम सा होता है कि जब आप इसको इस तरह से करते हैं तो ये खुद ब खुद चिपक जाता है। और मज़े की बात कि ये फिर टूटता भी नहीं है ना, केक इस तरह के बनता है। तो दोनों साइडों को जो है हमने बहुत अच्छे तरीके से करना है। यहाँ पर हमने 170 टेम्परेचर जो है वो अपना सेट कर लिया है। चूँकि हमारे 2 क्रोस्टाता हैं, मतलब 2 केक हैं, तो उस लिहाज से वैसे तो 160 जो है वो ठीक है, लेकिन थोड़ा-सा हमने इसको 170 किया है, क्योंकि ऊपर-नीचे भाप जो है 2 को करेगी, तो थोड़ा-सा हमने इसको टेम्परेचर ज़्यादा दे दिया है। इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन लाइट ज़्यादा हमने कर लिया। तो इस तरह से जी ये इसको फिल कर लिया, दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से। याद रहे कि इसमें आपने पानी यूज़ नहीं करना, ठीक है? क्योंकि उससे फिर थोड़ा इसकी मतलब सही वो फ़ॉर्म नहीं बनती है। ये करने के बाद हमने अगला काम ये करना है कि इसको इस सांचे के मुताबिक हमने ऊपर से जो हमारा बचा हुआ ये आटा है, इसको काट लेना है। जैसे कि मैडम ने इसको दोनों साइडों से अच्छे तरीके से ना अटैच कर लिया है। और ये जो इसके नीचे आप देख रहे हैं ना, ये एक आपको लग रहा होगा कि प्लास्टिक की शीट है। ये ऐसे ब्लैक वाली, ये प्लास्टिक की शीट नहीं है। ये ऐसी शीट है जो कि मतलब फायर प्रूफ है। अगर आप इसको ओवन में रखते हैं, आग में रखते हैं, ये जलती नहीं है, ठीक है। इस तरह की ये शीट है, जितनी भी इसको मतलब हीट मिलेगी ये पिघलेगी नहीं, ये जलेगी नहीं। ये स्पेशल इन्हीं चीज़ों के लिए होती है। तो इस तरह से ही हमने ऊपर से इसको अच्छे तरीके से काट कर मुकम्मल कर लिया। और अब आती है बारी दूसरा क्रोस्टाता बनाने की ना, कि दोनों एक साथ ही रेडी हो जाएँ। तो जो आटा हमारा हाँ, ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये ज़रूर करना है फ़ोर्क के साथ, ताकि ये थोड़ी-सी नमी और हीट जो है ये नीचे तक जाए और नीचे वाली जो है वो थोड़ी ऊपर तक आए। दूसरे क्रोस्ताते के लिए हमने जो हमारे पास मांग का आटा था, मतलब जो बच गया आटा था, वो भी हमने इसके अंदर शामिल किया और इसको दोबारा बेल लिया, और अब ये दोबारा जो है हमने इसको तैयार करना है, वैसे ही जैसा कि हमने पहले तैयार किया था। अभी दरमियान में ना मैं आपको कुछ और ऑप्शन बताऊँगी। इसको हमने मतलब हमने 5-10 मिनट पहले 170 टेम्परेचर किया था, तो हमने ये इसके अंदर रखा एक, और ये अभी हम रखेंगे दूसरा। ठीक हो गया?
तो ये हमारे 2 क्रोस्ताते बाहर आ गए। यानी हमने उनको बेक भी कर लिया। बेक करने के बाद अभी आप देख रहे हैं ब्राउन ब्राउन साइडों से लाइट ब्राउन, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करने, क्योंकि वो जब आप खाते हैं ना तो थोड़ा-सा ना अजीब सा टेस्ट आता है। तो हमने 170 जो था, मतलब मैडम को तो बहुत अच्छा आइडिया है ना कि कितने पे कितना एक बेक होता है ना। तो इन्होंने कोर्स किया, तो स्पेशली मैं इनसे अब ये कोर्स कर रही हूँ, और ये कोर्स मैं ऑनलाइन सारा आप लोगों के लिए इसलिए कर रही हूँ कि एक तो आप लोगों को भी हमारे पाकिस्तान में भी इन चीज़ों का शोर है, क्योंकि सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अभी ये जो इन्होंने दरमियान में ये चीज़ डाली है, इसको कहते हैं मलमलाता, और हमारे यहाँ इसको जैम कहते हैं। मलमलाता ये हमारी लैंग्वेज, मतलब इटालियन लैंग्वेज में मलमलाता कहते हैं, और आपकी लैंग्वेज में यानी हमारी पाकिस्तानी लैंग्वेज में इसको जैम कहती हैं। और ये सब ओरिजिनल होता है, तो कोई सा भी आप अपने टेस्ट का जो है जैम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये फ्रूट्स हैं जो कि हमने इसके अंदर यूज़ करने हैं। ये ज़्यादा डेकोरेशन के लिए यूज़ होंगे। उसके बाद हमने चॉकलेट ली थी। चॉकलेट के अंदर हमने क्रश किए हुए बादाम, पिस्ता और मूँगफली, ये क्रश की हुई तीनों चीज़ें जो हैं, ये इसके अंदर ऐड हैं हमारी चॉकलेट के अंदर। तो जो हमारा मलमल आता है, यानी हमारा जो जैम है, उसका पहली पहली लेयर उसकी है, और सेकंड लेयर जो है ना हमारी इस चॉकलेट की है। और चॉकलेट के अंदर वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो मतलब हमारे घर में मौजूद थे। अब आपके घर में जो मौजूद हो आप वो भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अखरोट हैं, आप अखरोट जो है वो बारीक बारीक पीस के, बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं बनानी उसकी, लेकिन छोटे छोटे मतलब पीसेस, और पिस्ता डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी, मतलब बादाम वगैरह जो हैं वो क्रश करके वो, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करने, नरम नरम, मतलब ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस वगैरह हो वो, और वो चॉकलेट के अंदर डालने हैं। फिर चॉकलेट को आपने इसके ऊपर नहीं पिघलाना, ये जो होती है फायर, आग के ऊपर नहीं करना। आपने किसी पैन में पानी डालना है, उसके अंदर उस पानी को जब वो बॉईल होने लगे तो ये इसको दूसरे पैन में रखना है चॉकलेट को, और इसके अंदर ये चीज़ें डालनी है, वो उबलते हुए पानी के ऊपर रखना है, ठीक है। डायरेक्ट इसको आग के ऊपर कभी भी नहीं पकाया जाता जो चॉकलेट होती है। ये इसका एक उसूल है, ठीक है। तो ये सब करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हमने ऊपर से फिल कर लेना है। फिल करने के बाद इसको बराबर से ही इसकी मतलब ऊपर से इसकी ग्लास वॉल बनानी है हमने, ताकि तमाम जो है ना वो बराबर हो जाए। ये सब करने के बाद हमने इसको रखना है फ्रिज के अंदर। फ्रिज में जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। फ्रिज में हमने तकरीबन इसको रखा था 3 घंटों के लिए। 3 घंटों के बाद हमने इसको निकाला था बाहर। बाहर निकालने के बाद बात आती है डेकोरेशन की ना, एंड पे डेकोरेशन होती है। तो ये जैसा कि अभी आपको ये चॉकलेट वाले नज़र आ रहे हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त से बन चुके हैं, और ठंडे-ठंडे से मज़े-मज़े के। तो अब हम करेंगे इनकी डेकोरेशन। डेकोरेशन में हमने सोचा कि हम इसको गोल-गोल इस तरह से, मतलब एक रेड, एक ब्लैक, एक रेड, एक ब्लैक, तो इस तरह से ये हमने इसको रेडी कर लिया। आप यकीन करें कि अगर आपके कल मेहमान आने हैं, आज आप बना लें, और इतने मज़े का ये बनता है और इतना अच्छा टेस्ट होता है। हर दफ़ा मतलब आप वो क्रीम केक ही बनाते रहें तो अच्छा नहीं लगता है, कभी-कभी कुछ चेंज भी होना चाहिए। तो ये है क्रोस्टाता, यहाँ की लैंग्वेज में आप सर्च भी कर सकते हैं कि क्रोस्टाता क्या होता है। तो इसी तरह से मतलब कुछ और टेस्ट में भी हम बनाते रहते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आपको इस तरह की केक के हवाले से और कुकिंग के हवाले से जो है ना रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। तो हमारी रेसिपीज़ जो है वो मोस्टली इटालियन और तुर्किश होंगी, जिसमें आपको तुर्किश फूड, इटालियन फूड जो है वो हम सिखाएँगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया देखने का, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, और हम सबको आप दुआ में याद रखिएगा। ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।